अमेरिका और ईरान जंग के सीज फायर का विलन कौन है? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लेबनान पर विनाशकारी हमले जारी हैं और नेतन्याहू हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले और तेज करने की बात कर रहे हैं। वहीं ईरान ने साफ कर दिया है कि लेबनान में युद्ध विराम होने तक वार्ता नहीं होगी। यानी पाकिस्तान की मध्यस्थता में जिस सीज फायर पर मोहर लगी उसकी स्याही सूखी भी नहीं थी कि लेबनान की धरती पर आईडीएफ की मिसाइलों ने कोहराम मचा दिया। वहीं ट्रंप ने सीज फायर होने तक नेतन्याहू से लेबनान में हमले कम करने को कहा है, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। इस बीच एक और मुद्दा सुर्खियों में है। इजरायल ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई यह है कि ईरान से वार्ता के लिए अमेरिकी टीम रवाना हो गई है। उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के नेतृत्व में रवाना हुई है ये टीम। वैंस के साथ टीम में स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर शामिल हैं। कल पाकिस्तान में होनी है ईरान के साथ ये अहम वार्ता। अमेरिका से बात करने वाली टीम ईरान को जानिए, यानी ईरान की जो टीम है उसमें कौन कौन होगा। मोहम्मद बागेर कालिबाफ होंगे, ये ईरानी संसद के स्पीकर हैं। 5 साल ईरान के पुलिस प्रमुख भी रहे हैं। IRGC और एरोस्पेस के भी प्रमुख थे। सेना और राजनीति दोनों के बहुत अहम जानकार हैं। बागेर जोलगदर पूर्व NSA हैं। लारिजानी की जगह ली है इन्होंने। IRGC के पूर्व कमांडर भी रह चुके हैं। सख्त रुख और आक्रामक सोच वाले व्यक्ति हैं। सिक्योरिटी पॉलिसी में सैन्य दखल बढ़ा है इनके आने के बाद। इसके बाद होंगे अब्बास अरागची। अगस्त 2024 से ईरान के विदेश मंत्री हैं। कूटनीति और राजनीति की अच्छी समझ है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर मुख्य वार्ताकार रहे हैं। फिनलैंड और जापान में ईरान के राजदूत रहे हैं। इसके अलावा माजिद तख्त रवांची होंगे। अरागची के सहायक विदेश मंत्री हैं। कूटनीति में माहिर हैं। UN में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि रहे हैं। 2015 के परमाणु समझौते वाली टीम में भी ये रह चुके हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने लेकिन इस बीच एक बड़ा ऐलान किया है। लेबनान में कोई युद्ध विराम नहीं होगा, ये कहा नेतन्याहू ने। पूरी ताकत से हिजबुल्लाह पर हमले जारी रहेंगे। हमारा मकसद हिजबुल्लाह को निहत्ता करना है, ये कहना है नेतन्याहू का। जब तक सुरक्षा बहाल नहीं करते हमले जारी ही रहेंगे। यानी इजरायल पीछे हटने को तैयार नहीं है, हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेगा। नेतन्याहू ने अपना पूरा मकसद भी सामने रख दिया है। कहा है कि सीज फायर का हिस्सा नहीं है लेबनान पर हो रहे हमले। लेबनान पर खतरे में है सीज फायर। हिजबुल्लाह पर रुकेगा क्या इजरायली प्रहार? खबर क्या है जानिए। ट्रंप से नेतन्याहू ने कहा है कि लेबनान पर हमले रोको। इजरायल और लेबनान में वॉशिंगटन में बातचीत संभव है। लेबनान के PM वॉशिंगटन में बातचीत कर सकते हैं, लेकिन क्या सीज फायर होगा? नेतन्याहू ने कहा है कि लेबनान में कोई सीज फायर नहीं होगा। हिजबुल्लाह ने कहा है कि सीधी बातचीत भी नहीं होगी। अरागची ने कहा है कि सीज फायर किया तो नेतन्याहू जेल जाएंगे। लेबनान पर सीज फायर की मांग क्यों अहमियत रखती है समझिए। अमेरिका ईरान की वार्ता में लेबनान में हमला एक बहुत बड़ा रोड़ा है। ईरान का दावा है कि अमेरिका की शह पर ही इजराइल यहां हमले कर रहा है। अमेरिका का दावा है कि सीज फायर की शर्त में लेबनान शामिल नहीं था। हिजबुल्लाह ने लेकिन इजराइल से किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया है। इस बीच 24 घंटों में उसने इजराइल पर जोरदार प्रहार किए हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायली शहरों पर 30 से ज्यादा हमले किए हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह कि वार्ता से पहले ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। डील नहीं हुई तो दर्दनाक चोट देंगे, कहा है ट्रंप ने। ईरान के पास अब कोई सेना नहीं है। अमेरिका के साथ युद्ध में हारा है ईरान, ट्रंप ने एक बार फिर ये कहा है और साथ ही चेतावनी भी जारी कर दी है। लेकिन अमेरिका ईरान वार्ता से पहले मुश्तबा खामेनेई ने ऐलान किया है, अमेरिका से जंग में हमारी जीत हुई है। झूठे वादे करने वालों से आप सावधान रहें। मिसाइल सेना पर समझौता हम नहीं करेंगे। हॉर्मुज पर बेहतर प्रबंधन बनाने की कोशिश भी रहेगी। तो वार्ता से पहले जुबानी जंग अपने चरम पर है। ट्रंप ने धमकी दी है, अगर डील नहीं की तो उनके लिए दर्दनाक होने वाला है, यानी ईरान के लिए दर्दनाक होने वाला है। बैठक में ईरानी नेता अलग बोलते हैं, बाहर अलग बात करते हैं। ईरान हार चुका है, शर्तों पर सहमत होना ही होगा। लेबनान में इजराइल को हमले कम करने के लिए कहा गया है। मुश्तबा खामेनेई ने भी ऐलान किया है, हम अपने अधिकारों को नहीं छोड़ेंगे। ईरान हार चुका है, ये कहना है ट्रंप का। लेबनान में इजराइल को हमले बंद करने होंगे। तो मुश्तबा का कहना है कि हॉर्मुज पर अपनी पूरी नीति हम बदल देंगे, यानी अभी तक जो नीति थी उसे बदल दिया जाएगा। ट्रंप धमकी दे रहे हैं और मुश्तबा भी ऐलान कर रहे हैं। दोनों तरफ से अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं।
लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने लेबनान को लेकर सैन्य दबाव और कूटनीति पर एक साथ चलने की योजना बनाई है। नेतन्याहू ने कहा है कि लेबनान में कोई सीज फायर नहीं है और इजरायली सेना हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेगी। अमेरिका ईरान शांति वार्ता पर पाकिस्तान से जुड़ी एक बड़ी खबर है। जानकारी है कि अमेरिका और ईरान आमने सामने बातचीत करेंगे और इस बातचीत में पाकिस्तान की भूमिका न के बराबर होगी। फॉक्स न्यूज के हवाले से खबर सामने आई है। सुरक्षा कारणों की वजह से पाकिस्तान ने लॉकडाउन लगा दिया है। तो अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता से पहले इजरायल और पाकिस्तान के बीच भी टकराव बढ़ गया है। वार्ता से पहले इजरायल और पाकिस्तान में टकराव क्यों बढ़ा है, जानिए। ख्वाजा आसिफ के बयान पर इजरायल ने सख्त रुख इख्तियार किया है। इजरायली पीएम दफ्तर ने इजरायल के विनाश की बात करना निंदनीय है, ये कहा है। इजरायल को मिटाने वाला बयान बर्दाश्त नहीं है। पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका पर भी इजरायल ने सवाल उठाए हैं। तो वार्ता से पहले पाकिस्तान ने क्या सेल्फ गोल कर दिया है। इजरायल पर पाकिस्तान ने निशाना साधा। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने इजरायल पर बड़ा हमला किया। इजरायल को कैंसर कहा, मानवता के लिए अभिशाप बताया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इजरायल को मिटा देना चाहिए। इजरायल का पलटवार क्या है? इजरायल ने पाकिस्तान के बयान पर कड़ा एतराज जताया है। पाकिस्तान के मिटा देने वाले बयान को निंदनीय बताया है। इजरायल ने कहा है कि पाकिस्तान मध्यस्थ के काबिल है ही नहीं। बड़ी बात यह है कि इजरायल के कड़े एतराज से बैकफुट पर है पाकिस्तान। ख्वाजा आसिफ ने विवादित पोस्ट को डिलीट कर दिया है। तो अमेरिका ईरान सीज फायर की चर्चा के बीच यहूदी देश को कैंसर कहने वाले पाकिस्तान के बयान पर इजरायल ने कड़ा एतराज जताया है। अब तक पाकिस्तान पर टिप्पणी से परहेज कर रहे इजरायल ने पहली बार खुलकर पाकिस्तान को आतंकी देश बता दिया है। पाकिस्तान में होने वाली वार्ता से पहले इजरायल के खिलाफ विवादित टिप्पणी करना पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को भारी पड़ गया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय से मिली कड़ी फटकार के बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को अपने एक्स हैंडल से इजरायली विरोधी पोस्ट डिलीट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। घटना को पाकिस्तान के कूटनीतिक सरेंडर के रूप में देखा जा रहा है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने पोस्ट में इजरायल को मानवता के लिए अभिशाप बताया था। बयान पर इजरायल ने बेहद आक्रामक रुख अपनाया। बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने इन टिप्पणियों को अपमानजनक करार देते हुए कहा कि ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। We don't see Pakistan as a credible player. I think that the United States has decided to use the services of the facilitation of Pakistan for their own reasons. We have seen in the past how the United States has managed to take problematic states like Qatar and Turkey and use them for the benefit of achieving an agreement with Hamas. So maybe they will use the facilitation services of Pakistan to bring in the serve of diplomacy this time. It's their decision. For us, it is very important to stay in sync with the United States when it comes to the substance and the essence. सीज फायर के बाद अभी हॉर्मूज पूरा नहीं खुला है। पहले दिन सिर्फ 6 जहाज हॉर्मूज से निकले हैं। ईरान का दावा है कि दिन में 12 जहाज ही निकलेंगे। हॉर्मूज के मुख्य रास्ते पर बिछाई गई हैं माइंस, ये कहा जा रहा है। माइंस से बचने के लिए बंदर अब्बास से गुजरना होगा। ईरान हर जहाज से ट्रांजिट फीस भी लेगा। अब आपको एक और एनिमेशन दिखाते हैं। इसमें आपको हम जो दिखा रहे हैं उसे समझिए। इसमें सफेद वाले हिस्से के नीचे की तरफ देखिए जिसमें माइंस लगाने का दावा है। लेकिन यूएई ने हॉर्मूज को लेकर ईरान की आलोचना की है। यूएई ने कहा कि हथियार की तरह इस्तेमाल करना हॉर्मूज स्ट्रेट का मंजूर नहीं है। यूएई ने यह भी कहा कि 400 जहाज खुलने का इंतजार कर रहे हैं, यानी रास्ता खुलने का 400 जहाज इंतजार कर रहे हैं कि रास्ता खुले और वो यहां से गुजर सकें। लेकिन ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खातिबजादेह का कहना है कि हॉर्मूज स्ट्रेट बंद नहीं है बल्कि सबके लिए खुला है। हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों को ईरान से संपर्क करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कुछ तकनीकी प्रतिबंध जरूर लगाए गए हैं। तो हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर ईरान ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि वो हर दिन 15 जहाज़ों को हॉर्मूज से पार जाने की इजाज़त देगा, यानी 12 से 15 जहाज़ की बात हो रही है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने सख्ती के भी संकेत दिए हैं। और इस बीच लेबनान के शेबा में इजरायल ने हवाई हमला किया है। शेबा में हिजबुल्लाह के पोस्ट पर भीषण बमबारी की गई है। हमले में हिजबुल्लाह के कमांडर समेत 9 लोगों की मौत हो गई। आईडीएफ ने कहा कि इजरायल के सभी खतरों को खत्म करने तक सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी।
लेबनान सरकार की कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ है। यूएनएससी में इजराइल की शिकायत करेगा लेबनान। 8 अप्रैल के इजराइल हमलों की शिकायत की जाएगी। एक और बड़ी खबर सीज फायर वार्ता को लेकर तुर्की ने बड़ा बयान दिया है। सीज फायर में शामिल हो लेबनान कहा है तुर्की ने। सीज फायर से ही मिडिल ईस्ट में शांति होगी। बातचीत करने वाला रवैया रखें सभी पक्ष, ये कहना है तुर्की का। तो लेबनान पर चौतरफा घिरा हुआ है इजराइल। नेतन्याहू से खफा है स्टामर। सीज फायर के बीच लेबनान पर हमला गलत है। इजराइल को लेबनान में हमले रोकने चाहिए। ये नहीं पता है कि हमला सीज फायर का उल्लंघन है या नहीं। ब्रिटेन के पास सीज फायर की पूरी डिटेल्स नहीं है, लेकिन एक बात साफ है कि हमले गलत हैं, ये रुकने चाहिए। तुर्की ने भी ऐतराज जताया है। वार्ता में सभी पक्ष सुलह वाला रुख अपनाएं। दोनों पक्ष लचीला और धैर्यपूर्ण रचनात्मक नजरिया रखें। सीज फायर की शर्त में लेबनान भी शामिल हो। लेबनान में शांति होगी तभी ईरान और अमेरिका में सीज फायर संभव है। लेबनान समेत हर जगह सीज फायर होना चाहिए। खास बात यह है कि अब तक 60 से ज्यादा देशों ने इजराइल की लेबनान में किए जा रहे हमलों को लेकर निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप ने लेकिन जेफरी एप्स्टीन के साथ उनके संबंधों को अफवाह करार दिया है। मेलानिया ने कहा है कि ये आरोप पूरी तरह से झूठे और मनगढ़ंत हैं।